मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और सबको पता है, देखिए आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं देखने वाले, कि चुनाव की हलचल हो गई है, चुनाव का ऐलान हो गया है। हो सकता है कि दिवाली के पहले चुनाव हो जाए और हर वार्ड में जो इच्छुक उम्मीदवार है, माजी नगर सेवक है, आजी है, सब काम पे लगे हुए, सबका मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। यही देखते हुए हमारी एसडीएम चैनल की टीम हर वार्ड में एक सर्वे कर रही है और जो इच्छुक उम्मीदवार है, जो आजी माजी नगर सेवक है, उनसे मुलाकात हम ले रहे हैं ताकि सारे विकास की बातें, जो भी बातें हैं, वो आपके सामने आ सके। क्योंकि चुनाव के दौरान आपको फैसला करने में आसान हो जाए कि आप जिसको चुनकर दे रहे हैं सही है या गलत है। बस यही मकसद से बातों को खंगाला जा रहा है और ये मकसद से इंटरव्यू कवर किया जा रहा है। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। ये बोलिए, चुनाव का ऐलान हो गया है और काफ़ी लोग इंतज़ार में थे कि चुनाव कब ऐलान होता, कैसा देखते हैं ऐलान को आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपने जो बोले चुनाव का ऐलान, ये आपको मैं दुरुस्त कर दूंगा। चुनाव का ऐलान नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको 4 महीने के अंदर इलेक्शन लेना है जी। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी चुनाव के लिए हम लोग तैयार रहते, पर हमारा मकसद ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब का कहना है कि हम लोग आवाम के बीच में रहना और आवाम के बीच में हम लोग काम करते, आवाम के बीच में रहते। अब रही बात 4 महीने के अंदर इलेक्शन लेना, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की हुकूमत महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस साहब कि 4 महीने में इलेक्शन ले पाएंगे। क्यों कि अभी बारिश लगने वाली है, उसके बाद में उनका ओबीसी का मसला है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये इलेक्शन अगर लिए भी तो मुझे हमारे को ऐसा लगता कि भाई ये जनवरी या फरवरी में ले सकते इलेक्शन, अगर इनके दिल चाहा तो। क्योंकि 5 साल से ये चाह ही नहीं थे इलेक्शन लेना। क्यों? लोकतंत्र का हत्या हो रही थी। यानी जो संविधान हमारे को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था कि भाई हमारा लोकतंत्र के हिसाब से चलना चाहिए, तो 5 साल से तो इलेक्शन ही नहीं हुआ। ना जिला परिषद का हुआ, पंचायत समिति का हुआ, ना महानगर पालिका का हुआ, नगर पालिका हुआ, ना सारी चीज़ें हुई। ये सब इन्हीं के ऊपर से काम चल रहा है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, और हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने भी शुक्रिया अदा की कि उन्होंने कहा कि कम से कम 4 महीने के अंदर तो इसको गाइडलाइंस दिए कि 4 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन लो करके। सर, मैं जैसा आप कह रहे हैं कि इनका इरादा नहीं, लेकिन हम मीडिया के माध्यम से देखा, आपने देखा है कि खुद सेना भाजपा के लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है काम पे लग जाओ, फिर आप कैसा कहने शक कर रहे हैं आप? ये तो इनका मसला ऐसा है साहब, इनको क्योंकि इलेक्शन खासदारी की में इनको फटकी पड़ी जी। आमदारी में इन्होंने कैसे चुन के आए, ये सब पूरे महाराष्ट्र को या पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, इसके बारे में नहीं जानता। पर इनको एक मोमेंट, कार्यकर्ताओं में एक मोमेंट बनना चाहिए, इसलिए उन्होंने हर पॉलिटिकल पार्टी जो है तो एक ये देती कि भाई आप कल इलेक्शन लग रहे हैं, 8 दिन से लग रहे हैं, 2 महीने से लग रहे हैं। ये तो हम 5 साल से सुन रहे हैं ना, कि 5 साल से इलेक्शन सुन रहे हैं, कि 5 साल से प्रशासक लगे हुआ है, लोगों के काम नहीं हो रहे, लोगों के डेनिस के प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, लाइट का प्रॉब्लम, रोड का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जो है तो प्रशासक के पास में। और प्रशासक ने अगर चाहते बात करते, प्रशासक बोलता हो ठीक है कर देते, तो होता नहीं। जब तक ऊपर से फंड भी आया तो फंड आने के बाद में भी नहीं होता। ये सारी चीज़ें यहाँ पे फैक्ट है। तो ये हम तो चाहेंगे भाई इलेक्शन हो जाए, क्योंकि आवाम परेशान है, आवाम लोग की तकलीफ हो रही। और ये हम चाहते कि भाई उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिया तो उसी के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। सर, आपके वालदा जो है तो पहले वो थे नगर सेवक थे और इंशाल्लाह आपने उनके कमांड को संभाला, आप उनके बेटे हैं, फर्जंद हैं, अब पूरा शहर औरंगाबाद जानता है हो जाए कैसा हो जाए। तो आप अपने आप को तैयारी कैसा कर रहे हैं, किस तरफ से तैयार हैं आप चुनाव के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरी तरह तैयार है। सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुआ तो किस तरह से रहेगा, जेंट्स कैसा रहेगा? जेंट्स भी हुआ तो हम तैयार है, लेडीज़ भी हुआ तो हम लोग तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। पार्टी ने हमको एक बार मौका दी, मैं हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इम्तियाज़ जलील साहब का, असदुद्दीन ओवैसी साहब का। और आगे भी मुझे लगता है कि पार्टी हमको मौका देंगी, और अगर मौका दी इंशाल्लाह तो हम बड़ी ताकत से हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और चुन के आएंगे। और इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके माध्यम से मैं शहर को बताना चाहता हूँ, औरंगाबाद शहर को, कि औरंगाबाद महानगर पालिका में महापौर इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बनने जा रहा है। सर, एक सवाल ये है, मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ कि ठीक है, किराड़पुरी की जनता अगर आपको वोट दे तो ऐसा क्यों दे? ऐसा आपने कौन से विकास से काम किए जिस पे इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? महापौर का दावा कर दिया आपने, तो जबकि आपका वार्ड का मसला है। आप पहले अपने वार्ड का बताइए कि आपने अपनी क़यादत में या जो भी पार्टी के फंड से जैसे भी कितने काम करे, ये बताएंगे आप जरा? बिल्कुल बिल्कुल आपको बताएंगे इंशाल्लाह। 2015 में जब हम चुन के आए जी, कुछ एरिया में पानी की बहुत तकलीफ थी। हमने पहले 2200 मीटर पानी की पाइपलाइन डाले। जी। उसके बाद में हमने 85 गलियाँ है हमारे किराड़पुरे में, तो 72 गलिया में हमने कंक्रीट डाले। उसके बाद में हमने 56 गलिया में डेनिस लाइन डाले।
पूरे इसमें केबल डाले, केबल एबी केबल, और ऊपर लाइट का इंतज़ाम करे, लाइट डाले। उसके बाद में हमने घरकुल को बहुत सारे लोगों को घरकुल दिलाए, जिसमें से आज 50 लोगों के पास में घर बने हुए हैं, जिसको 2.5 लाख रुपए कैश मिले हुए हैं। मैं आपको ले जाके मिला भी दूंगा। हमने 11 लोगों को मुख्यमंत्री से 1-1 लाख रुपए की निधि दिलाई, जो बीमार लोगों को देना चाहते वो दिए। हमने घरकुल, अपने गैस योजना का काम करे। ये साढ़े उज्ज्वल योजना, उज्ज्वल प्रधानमंत्री योजना जो है, वो 650 लोगों को हमने कम से कम गैस दिलाए, जो कि 100 रुपये तो वो भी हमने सब चालू हो गया, सारी चीज़ें हो गई, उसमें सब लोगों को ये हुआ। उसके बाद में हमने हर 6 महीने में 4 महीने में हम मेडिकल कैंप लेते। हमारा भी 10 अगस्त को बहुत बड़ा कैंप है, हर साल को होता हुआ 10 तारीख को। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने, आँखों का ऑपरेशन फ्री में बहुत सारे लोगों को कराए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे करें कि हमने अब ये कैमरे बोलने की ज़रूरत नहीं रहती। कुछ चीज़ें, कुछ यानी बंद मुट्ठी का काम रहता वो भी करे हमने, और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के क़यादत में करे हमने हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने खुद आके 2 बार हमारे यहाँ पे ओपनिंग करे। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब जब आमदार थे, उनके इससे भी हमने काम करे के लिए, जब उन्होंने खासदार थे उनके नेतृत्व में भी हमने पूरा काम करे, और अभी भी जो काम करते हैं इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे तो इंशाल्लाह उनके नेतृत्व में काम करेंगे। सर, मगर एक बात है कि इम्तियाज़ जलील साहब खासदार में भी उनकी हार हुई, आमदार में भी हार हुई, और कुछ वाक़यात घटे। हो सकता है आने वाले चुनाव के अंदर फिर वो दोबारा मुर्दे उखाड़े जाएंगे, राम मंदिर का मसला सामने आएगा बिला वजह, क्योंकि राजनीति में होता ही, शरीयत रचते हैं। तो आपको लगता है कि खासदार में हारने के बाद, आमदार में हारने के बाद कुछ वाक़यात जो भी अनहोनी घटनाएं, वो खैर इत्तेफाक घटना हुई थी, तो उसका असर आपके चुनाव पे पड़ेगा? ऐसा नहीं रहता। देखो एक बात है, हर चुनाव अलग अलग इसमें रहता है। आमदार का चुनाव अलग पोजीशन पे लड़ा जाता है, खासदार का अलग इस पर रहता है, और ये महानगर पालिका का लोकल इशू पे रहता है। अब जैसा आपने राम मंदिर की बात बताई, हमने कोरोना 2020 में कोरोना आया, कोई पॉलिटिकल पार्टी बाहर नहीं थी कोरोना के चक्कर। कोरोना में हम लोग थे, हम मार्केट में थे। आपके चैनल पे, आपके दूसरे चैनलों पे देख लो, इम्तियाज़ जलील साहब मार्केट में फिरे कोरोना के इसमें, लोगों को समझाते हुए, और हमने भी हमारे लोगों को बात करते हुए और सारी चीज़ें उसको समझ के लिए। उसी के साथ साथ जब दंगल हुई थी, तो कोई भी चाहेगा कि भाई हमारा घर ना जले, तो इसलिए इम्तियाज़ जलील साहब ने आके वहाँ रोके थे, और बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर हुई थी, और एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गया था कि एक एमपी ने आके राम मंदिर के सामने करके लिया। और वो मैं आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो उस पीरियड में जो दंगल हुई थी, एक भी किराड़पुरे का आदमी नहीं था उसमें, ये हम दावे के साथ, और हमने सारे चीज़ों को बोले थे। हमने गृह मंत्री को लेटर लिखे थे, खासदार साहब ने मुख्यमंत्री को लिखे थे, प्रधानमंत्री को लिखे थे कि भाई इसमें निष्पक्ष जांच हो करके। तो आज तक इसमें निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई। इसमें जो गरीब लोगों, जो बेकसूर जो थे, उसमें बहुत सारे लोगों को मैंने भी कुछ छुड़ाया, कुछ दूसरे लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने भी छुड़ाया, सब लोगों ने मेहनत करे उसमें। पर उसके बाद में जब हमने जो हर बारी में जो रामनवमी जो होती, हमने एकता का प्रतीक दिए हर बारी में हम शरबत का उसका इंतज़ाम करते थे। सारी चीज़ें आज भी ये बारी में भी हुआ था, उसमें भी करे। तो ये जो चीज़ें आई है, सारी चीज़ें समझ के लेना। और ये जो विषय है, लोकल विषय पे इलेक्शन लड़ा जाता है, लोकल बॉडी का इलेक्शन है। अरे लोकल विषय पे काम करके हमने जो जितना हमको करना था उससे बेहतर करे, और जितने जो पहले जो नगर सेवक थे उससे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम करे। 2020 में हमारा कार्यकाल ख़त्म होगा। 2015-2020 तक हमने 17 करोड़ रुपए का किराड़पुरे में काम करे। उसके बाद में अभी जब से 2020 से आज 2025, अभी का 25 का तो 25-26 का बजट दिए नहीं उन्होंने। उसके बाद में हमने 4 से 5 करोड़ का काम करे। तो ये चीज़ है, काम तो हमने सारी चीज़ें करे। जो किराड़पुरे का जो मेन रोड है राम मंदिर का और पटेल होटल का, आपने इससे पहले देखा होगा कि क्या हालत थी वो उस रोड की, और क्या उसमें तकलीफ़ थी लोगों को कंबरा टूट जाते। जब मैं उस पीरियड में जब मेरी पैदाइश हुई थी, वो टाइम का रोड की मंजूरी हुई भी है, और आज हमारे हाथ से वो 2017 में रोड बन रहा, 2018 में रोड बना। तो ये चीज़ को हमको समझना चाहिए, लोगों ने भी ये करके कि भाई ये चीज़ किस तरीके से करे। अभी हमने जो तुम्हारे पप्पा की होटल से लेके नीचे गली नंबर 12 तक, उसमें 450 की डेनिस की लाइन डाले, उसके ऊपर सीमेंट का रोड बनाए, और उसी में बाद में हमने एक पानी की पाइपलाइन डाले। तो पानी की पाइपलाइन भी अभी नहीं डाले, लोगों को पानी मिल रहा, सारी चीज़ें, कुछ लोगों को कुछ एरिया में नहीं मिल रहा, उसका भी काम चालू है। पर ये प्रशासक होने से हमारे पूरे हाथ बंधे हुए, और प्रशासक जो है काम सही तरीके से कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह उम्मीद है अब जल्द से जल्द इलेक्शन होगा, और इलेक्शन होने के बाद में अगर पब्लिक ने मौका दी, अल्लाह ने अगर हमको दोबारा चांस दिया, तो इंशाल्लाह वो भी मसले हल करेंगे।
नहीं है। देखो क्या आएगा नहीं आएगा उसका नहीं विषय, हमारा मकसद ऐसा, हम विकास के काम पे जोर दिए, विकास के बात आपका पे हम एजेंडा विकास रहेगा। विकास का काम रहेंगे, विकास में काम करेंगे, विकास चलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें ये सब है। तो देखो जो खुद के औलाद को नहीं संभाल सके तो दूसरों को क्या, अगर मैं मेरी औलाद को संभाल लूँगा तो मैं दूसरे की बात करूँगा। तुमने ये जो चीज़ आ रही, इम्तियाज़ जलील साहब ने जो उस टाइम पे जो बात करे थे, उस हालात के ऊपर बात करे थे, उन्हें उस हालात के ऊपर जो बात हुई थी वो उस पर करे थे, और वो विषय उस टाइम पे सही था, उस टाइम पे सब बात सही थी। आज का जो विषय है, आज की जो बात है, आज विकास का मुद्दा है। आज बताइए 5 साल हो गए कारपोरेटरशिप ख़त्म होने के बाद में भी कौन सी ऐसी पार्टी और कौन सा ऐसा नेता है जो मार्केट में रहेगा और जो पब्लिक के बीच में। हम मार्केट में थे, हमने 5 साल, ये पूरे 5 साल 2020 से 2025 तक 10 आंदोलन करे, पानी के ऊपर मुद्दे पे आंदोलन करे, हमने लोगों के हित के ऊपर आंदोलन करे, स्वास्थ्य के ऊपर आंदोलन करे, हमने दूसरे मुद्दे के ऊपर आंदोलन करे। ये दूसरे पॉलिटिकल पार्टियाँ कहाँ हैं फिर? दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं ये आता कि सिर्फ इलेक्शन में 3 महीने का वास्ते इलेक्शन है तो 3 महीने 2 महीने इलेक्शन में आना और हमारी वाहवाही करना और बात करना, ये ऐसा नहीं होता ना। हमारा मकसद ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के बीच में रहने वाली जमात है। इलेक्शन रहेंगे नहीं भी रहे तो रहेंगे हम। हमारा उसका कोई विषय नहीं है कि हमको इलेक्शन में चुन के देना आवाम ने। अगर आवाम को लगता है कि भाई इसाक हाजी ने सही काम करा, मजलिस इत्तेहादुल ने सही काम करी, तो आप मुझे चुन के दो। अगर आपको लगता है नहीं इसाक हाजी ने काम नहीं करा, मजलिस ने काम नहीं करा, वो खुद फैसला सुनेंगी, तुम्हारे हमारे बोलने में थोड़ी रहेगा कुछ। आवाम के बीच में जा रहे हैं ना हम। भाई साहब एक बात ये है, देखिए जैसा आपने विरोधियों के ऊपर एक आरोप लगाया है कि भाई आप मैदान में थे, लेकिन आपने ये भी देखा कि कम से कम जब महाविकास अगर सरकार थी उन्होंने 350 650 करोड़ विकास के फंड लाए, वो भी तो दावा करते हैं, मीडिया में उनका भी चर्चा रहता है। नहीं वो देखो वो पूरे शहर का है मसला। मैं तुमको मैं बता रहा हूँ 350 करोड़ अच्छा मेरे को ये बोलो, ये पानी की योजना 300 करोड़ की थी, 2000 करोड़ में क्यों चलेगी? 2017 से काम चालू है उसका। जी। आज तक पानी नहीं मिल रहा लोगों को। आज भी महल्ले शहर में 12 दिन 15 दिन को पानी आ रहा कि क्यों आ रहा पानी ऐसा? ये जब देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री आज के, उन्होंने विरोधी पक्ष में थे तो जब बहुत बड़ा उन्होंने मोर्चा लेके थे पैठन गेट से तो महानगर पालिका के स्टाफ पे, अपने उनके ऑफिस पे। उसके बाद में फिर उनकी सरकार तो पहले अब 2.5 साल वो थी, आज 1 से 6 महीने होने को आगे 3 साल, आज तक पानी नहीं पहुँचाया इन्होंने जी। हाँ आज तक कोई ये फिर क्यों नहीं कर रहे ये लोग पानी? कि सिर्फ इतना ऐसा है कि मुस्लिम दलित महल्ले में पानी नहीं मिलना करके काम नहीं कर रहे, ऐसा कोई विषय है क्या उसका? अरे पानी की तो ना जो कोई जात होती ना कोई पात होती, पानी अनमोल है, पानी का कोई मोल नहीं है। पानी के वास्ते ऊपर उन्होंने राजकारण कर रहे। आज 16 तारीख को उद्धव बाला साहब ठाकरे का बड़ा मोर्चा है, ये इन्हों कभी मोर्चा निकालते कभी वो मोर्चा निकालते, तो ये चल रहा क्या है? पानी तो मिलना चाहिए ना। प्रशासक में कौन बैठे हुआ है? देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए, शिंदे साहब बैठे हुए, ये लोग बैठे हुए ना, उनका काम है ना सारी चीज़। और ये जो तुमने बोले 300 करोड़ 350 करोड़ की, तो ये हमारे किराड़पुर बोले तो हमारे मुस्लिम बेल्ट में नहीं आ रहा था, रोड नहीं आ रहे थे। ये हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, ये हमारे नासिर सिद्दीकी, ये हमारे इमाम की पूरी टीम, हमारे उनका यहाँ पे जलसा चल रहा था तुम्हारे टीवी सेंटर पे, हमने वहाँ जाके उनको धरने को झंडे बताने का, काले झंडे बताने का, तो मुख्यमंत्री ने हमारे आमदार को, अपने खासदार साहब को बुलाए, बोले क्या मसला है तुम्हारा? साहब ने बोले देखो ये तुमने इतने करोड़ रुपए दिए और हमारा मुस्लिम बेल्ट का कोई नहीं है। तो उन्होंने वहाँ तुरंत उनके सीईओ को बुला के कहा कि इतने जितने मुस्लिम बेल्ट के जो बोलते इसमें, तो वो चीज़ हुई। ये ऐसा होना चाहिए, ये हमने काम करा, ये हमारी, ये ऑन द रिकॉर्ड है, कोई ऐसा बोलने की बात नहीं है कि भाई ये ठीक है। पैसा तो कोई गवर्नमेंट जेब से तो नहीं डालता, गवर्नमेंट के पैसे रहते, गवर्नमेंट के पैसे बोले तो जनता के पैसे जी। फिर भाई साहब एक बात है कि देखिए आप कार्यकर्ता है और इलेक्शन में यूटी का माहौल भी चल पड़ता है, एमआईएम है कि आप खैर ये तो बात हाई लेवल की है, लेकिन फिर भी कहने के कार्यकर्ताओं से राय ली जाती है कि भाई क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक बात हंगामी मीटिंग ली जाती है। क्या आपको लगता है कि सेकुलर पार्टियों से एमआईएम को समझौता करना चाहिए जैसा कहा जाता है? फिर एक बार आवाज़ उठती है कि भाई यूती करो, नहीं तो इसका फ़ायदा हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि एमआईएम ने अपने दम पे लड़ना चाहिए कि कुछ माहौल अगर साजगार होता है तो यूती करना चाहिए? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं मैंने पहले कहा हाई लेवल की बात, क्योंकि कैसा है ये मेरे इसमें नहीं है, ये हमारा जाती ख्याल क्या है? नहीं, जाती ख्याल का कोई मसला नहीं। देखो हम ये चाहते हैं कि भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी तरीके से महापालिका पे हमारा महापौर बने, ये हम चाहते। तो उसके लिए जो भी पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं जो भी तय करेंगे उसमें सब साथ में रहेंगे उसमें।
मतलब युति का माहौल बनना चाहिए, ऐसा नहीं, लगता है आपको? अरे भाई बनना नहीं बनना ये वरिष्ठ लोगों के हाथ में ना, मेरे हाथ में तो नहीं है ना। जी जी। मैं तो उसमें कोई आपके सामने मीडिया के सामने कोई बोल नहीं सकता। जो भी चीज़ है उन्होंने कवर करना चाहिए, यानी उन्होंने जो भी बात रहेंगे उन्होंने करेंगे। भाई साहब, अक्सर ये इमाम के प्लेटफॉर्म से ये बात भी उठी आवाज़ ये कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, पुराने लोगों को भी जो जिनको इंसाफ मिला है। आपकी वालदा जो नगर सेवक थे, कहीं ना कहीं आपने उनको लीड किया है, क्या हो सकता है कि बोलेंगे भाई इनके वालदा को मिला था, अब के बारे में को नया चेहरा दे तो मामला तो कशमकश का ही फ्री है? कोई मसला नहीं है, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी को भी अगर टिकट देंगी तो हम उसका काम करेंगे। अगर मैं तो पहला मैं रेफरेंस मेरा रहेगा, अगर मेरे परिवार से किसी को नहीं दिया और किसी को देंगे तो हम उसका काम करेंगे, मजलिस का काम करेंगे। अगर हम सिर्फ इतना ही सोचेंगे भाई मजलिस में है और टिकट ही मिलना, ये तो कोई बात ही नहीं ना। जब खिदमत खल करना है तो फिर वो तुम पार्टी टिकट चुन के आओ, या ऐसा आज जो कार्यकर्ता बन के हम काम कर रहे हैं ऐसा कार्यकर्ता करके बन के काम करेंगे इंशाल्लाह। यानी कि आप कुर्बानी के लिए भी तैयार है टाइम आने पर? कुर्बानी का मसला ऐसा है कि इम्तियाज़ भाई और असद साहब जो फैसला करेंगे उस पर मंजूर है। बरा ऐसा आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि भाई हमने काम किया है, हम टिकट के दावेदार हैं? आपने काम किया है ना, हमारे चैनल 50 न्यूज़ आपकी मौजूद है। ये हमने काम करे, बात सही है, हमारे पूरे वरिष्ठ लोगों को मालूम है हमने काम किए, हमने किराड़पुरी के आवाम को मालूम है, शहर को मालूम है। पर जैसा आपने सवाल करे कि भाई पार्टी ने अगर टिकट हमको नहीं, तो हमारा मकसद ये रहेगा कि पार्टी जो फैसला लेंगे हम उसके साथ में रहेंगे। असद साहब ये हो या इम्तियाज़ जलील साहब हो, उन्होंने जो भी फैसला लेंगे उसके हम साथ में रहेंगे इंशाल्लाह। ऐसा अब एक इंटरव्यू लेने का मकसद ये भी था कि हमारी एसडीएम चैनल की टीम ने एक अभियान शुरू किया है कि जो भी इच्छुक उम्मीदवार है, या आजी हो या माजी हो, पहले हम उसका इंटरव्यू कवर कर रहे हैं, पहले उनका पूरा डाटा क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद उनके वार्ड में हम 2 रोज़ के बाद घूमने वाले हैं। हम आपकी जैसा आपने इंटरव्यू ली, बोले आपने इतने वार्ड की, इतने नल लाए, लाइट लाए, रास्ते लाए, जो भी लाए, इसका बाद आपका सर्वे होगा, लोगों से घर पर जाके पूछा जाएगा आपके ताल्लुक से भाई साहब ने काम किए हैं नहीं किए, सच का सच, झूठ का झूठ होगा। तो 2 दिन के बाद हम आपके वार्ड में घूमने वाले हैं। बिल्कुल 2 दिन के बाद नहीं, मैं तो चाहूँगा कि अभी से आप ये यहाँ का इंटरव्यू ख़त्म करने के बाद आप आज ही उसमें जा सकते, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। और उम्मीद है कि हमने जो बात करें इंशाल्लाह अवाम भी आपको उसी के तरीके से जवाब देंगे।